दोस्तों, कैसे पता चलता है कि क्या आपको कोई लगातार 24 घंटे याद कर रहा है? आज मैं आपको 7 संकेत बताने वाली हूँ जिससे आप कंफर्म हो सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहला संकेत जिससे आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि आपको कोई इंसान दूर बैठा बहुत ज्यादा याद कर रहा है। वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या आपकी वाइफ भी हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके कजन्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई पर्सन जो आपको जानता है, आप भी उसे जानते हो। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, भले ही आपको नहीं पता है कि वही पर्टिकुलर इंसान आपको मिस कर रहा है। तो इसमें हम 7 संकेतों के बारे में पता करने वाले हैं। अगर आप बहुत अच्छे से बैठे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिजी है या खाली बैठे हैं, अगर अचानक से आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपको दूर बैठा कोई इंसान बहुत ज्यादा याद कर रहा है और लगातार 24 घंटे कोई आपको याद कर रहा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता है। वैसे हमारे रोंगटे तब भी खड़े होते हैं जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसे देख के हम काफी डर जाते हैं, सेंसिटिव सिचुएशन होती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं, आप शांत हैं, पीसफुल हैं, फिर भी अचानक से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ चुप रहा है, तो ये संकेत है कि आपको कोई सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हो उस इंसान के मिस करने से। तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना अगर आप ये जान जाएं कि कोई आपको 24 घंटे याद कर रहा है। ये बहुत अच्छा लगता है, कोई भी हो उसे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि कोई इंसान है जो उसे 24 घंटे बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। दूसरा संकेत है, अगर आप उस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिससे अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप उनसे दूर होना नहीं चाहते थे लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से होना पड़ा है, आपने ब्लॉक कर दिया है, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन आप जानना तो चाहते ही हैं कि वो इंसान मिस भी कर रहा है या बस मैं ही मिस कर रही हूँ। तो अगर आप कहीं बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं और अचानक से आपके फेस पे स्माइल आ जाए, अचानक आपको हंसने का मन करे, कोई वजह नहीं है हंसने की, कोई ऐसी फनी बात भी नहीं कर रहा है जिससे आपको हंसने की ज़रूरत भी है, लेकिन फिर भी आपको हंसी आ रही है, आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर यहाँ जब सभी लोग चुपचाप बैठे हैं या कोई हंस ही नहीं रहा है, कोई हंसने वाली बात ही नहीं चल रही है, मैं पागलों की तरह क्यों हंसूं, लेकिन हंसी तो आ रही है। ये संकेत है कि वो इंसान आपकी उस मेमोरी को याद कर रहा है जिस टाइम में आप दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, और वो टाइम अभी वो पर्सन याद कर रहा है। इसीलिए आप उस एनर्जी से इफेक्ट हो रहे हो और आपको चीज़ें याद आ रही है। तीसरा संकेत है कि आप चाहे उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, एक बार अगर ऐसा हो सकता है इत्तेफाक है या आपने उस इंसान के बारे में सोच लिया हो इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन बार बार ऐसा हो कि बार बार वही इंसान आपके सपने में आ रहा है, सपने में आप दोनों चाहे जो भी कर रहे हो लेकिन एक ही पर्सन बार बार आपके सपने में आ रहा है, मतलब कि वो पर्सन आपको टेलीपैथिक तरीके से बहुत मिस कर रहा है, भले ही उसको भी पता नहीं है कि वो टेलीपैथी कर रहा है, क्योंकि जाने अनजाने में हम सभी टेलीपैथी करते हैं। अगर आप किसी के बारे में शांत होकर बैठ के और सोच रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में तो वो टेलीपैथी ही है और वो वाइब्रेशन उस पर्सन तक पहुंचती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि रोज बार बार एक ही तरह के सपने आ रहे हैं, एक ही इंसान आपके सपने में आ रहा है, तो ये संकेत है कि जो इंसान आपके सपने में आ रहा है वो इंसान आपको दूर बैठा बहुत याद कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। चौथा संकेत ये है कि अगर आप उसे याद नहीं कर रहे हैं, आप उसकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आप उससे ना तो बात करना चाहते हैं और ना ही मिलना चाहते हैं, ना ही याद करना चाहते हैं। फिर भी होता क्या है कि सामने वाला व्यक्ति जब आपको बहुत ज़्यादा याद करता है तो वो बहुत सारे एफर्ट्स लगाता है कि आपको भी उसकी याद आए, भले ही वो आपको फ़ोन नहीं कर रहा है, आपसे बात नहीं हो रही है, आपके पास आके सॉरी फील नहीं कर रहा है, नहीं बोल रहा है, लेकिन वो आपको याद कर रहा है और वो चाहता है कि जो बेचैनी उसके अंदर है वो आपके अंदर भी उसे दिखे। तब वो सचमुच जानबूझ के करता है टेलीपैथी। और जब कोई टेलीपैथी करता है
वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक होती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर होना ही है। अब आप यहाँ जिस सिचुएशन में हैं, चाहे आप उस पर्सन से कितनी भी नफरत कर लें, अचानक से आपको इतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा फील होने लगेगा, उसके लिए ऐसा लगेगा कि केयर करनी है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अचानक से इस तरह की बेचैनी होने लगेगी। तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपकी एनर्जी को चेंज किया जा रहा है। 5वें संकेत में आपको ऐसा फील होगा कि आपसे कोई पर्सनल सोल लेवल पर बात कर रहा है। जी हाँ, ये भी टेलीपैथी का ही एक हिस्सा है, जिसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से कोई जुड़ गया है, कोई एनर्जी जुड़ गई है, लगातार आपकी बातें हो रही हैं। क्या ऐसा आपको भी कभी फील हुआ है? आप चाहे जितना भी इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करो, नहीं हो पाते हो। आपका सिर दुखने लगेगा, लेकिन आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पाओगे तब तक जब तक कि वो पर्सन इस एनर्जी से ना निकले। जब वो बहुत ज़्यादा याद करने लगता है तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपका सिर दुखेगा, आप चाहो ना चाहो बार बार उसकी याद आएगी आपको। आप अनजाने में उसी पर्सन से बात करने लगते हैं और सोल टू सोल कनेक्ट हो जाते हो। अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो आपको समझ नहीं आता है कि क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं जिसके बारे में बार बार इतना सोच रही हूँ, जिसका ख्याल मुझे आ रहा है, क्या मेरे बारे में वो इतना सोच रहा है, आपसे कहीं ज़्यादा सोच रहा है, तभी आप इतना परेशान हो रहे हो। 6ठे संकेत में क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐसी बातें बोल जाते हो जो वो इंसान सोच रहा है, जैसे कोई किसी तरह की सलाह ले रहा है आपसे और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जो ना तो आप कभी बोलते हो और ना ही आपने सोचा है कि मुझे ये बोलना है, अचानक से आप बोल जाते हो। आप इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि ये चीज़ें उस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। वो पर्सन आपको सलाह देना चाहता है, वो पर्सन आपसे बोलना चाहता है, इसलिए उसकी बातें आपकी ज़ुबान से निकल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। ऐसा लगता है कि मैंने सोचा नहीं क्या बोल दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। ऐसा लगता है ना कि अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था, ये क्या बोल दिया मैंने। ये संकेत है कि ये वो शब्द है जो शब्द कोई आपके लिए बोलना चाह रहा था, वो तो आपसे बोल नहीं पा रहा है, इसीलिए वही शब्द आपके द्वारा निकल रहे हैं। अगर इस तरह का संकेत आपको भी मिल रहा है तो खुश हो जाइए, आपके लिए रात दिन कोई अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। 7वां संकेत है कि अगर आपका मूड एकदम से चेंज होने लगता है, अचानक से आप अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं, अचानक से आपको रोना आने लगेगा। वजह आपको बिल्कुल पता नहीं है, बस आपको लगेगा कि आपको रोना है, चिड़चिड़ा मन हो जाता है, हाथ पैर पटकना या किसी से रूडली बात करना, ये सारे संकेत है कि आपकी एनर्जी को कोई चेंज कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा याद करके, चाहे बहुत ज़्यादा खुश है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी थे तो अचानक से आपको खुश रहने का मन होता है। तो ये संकेत है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। 24 घंटे सिर्फ आपको याद कर रहा है। अगर आप इन 7 संकेतों के बाद कंफर्म हो गए हो कि वो कौन इंसान है जो आपको इतना ज़्यादा याद कर रहा है, अगर कंफर्म हो गए हो तो आपको उससे एक बार ज़रूर कॉल करनी चाहिए। अगर वो सामने से कॉल नहीं कर रहा है तो आप खुद से कॉल कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी बेवजह रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो अगर छोटी सी वजह है तो झुकने में कुछ नहीं जाता, लेकिन जब दोनों तरफ से एटीट्यूड आ जाता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं पहले फ़ोन क्यों करूं, तो वो रिश्ता चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्यारा हो, उसका खराब होना तय है। अगर छोटी सी प्रॉब्लम है तो आप एक कॉल कर लीजिए और बात कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।